पत्थरों की नींव वाली सिटी जिसका नाम है एचडीडी सिटी का जो रामबाण इलाज ये परफेक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी मेरे हिसाब से लेकर आए हैं। करोड़ों रुपए लाखों रुपए लगते हैं। जो ईंटों से बनाते हैं नींव आप उसके लगभग बराबर ही पड़ता है। कोई खास इसमें मकान में सीलन आने लग जाती है, पपड़ी जो है वो उतरने लग जाती है। जो पेंट आपने इतना महंगा पेंट आप कराते पत्थरों से बनी हुई नींव होगी तो इस तरह को जोधाने से मिला दिया और शेखावटी का पत्थर सूरतगढ़ में ला दिया। जी की समस्याएं उसको नहीं आएंगी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूं पत्थरों की नींव वाली सिटी जिसका नाम है एचडीडी सिटी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं। जल्दी से अंदर आ जाइए, आपको मैं दिखाता हूं कि पत्थरों की नींव के मकान कैसे बनते हैं और पत्थरों की नींव बनाने का क्या क्या फायदा है। चलिए आइए मेरे पीछे, जल्दी आ जाइए। को जोधाने से मिला दिया और शेखावटी का पत्थर सूरतगढ़ में ला दिया। जी हाँ, ये पत्थर आप देख रहे हैं, ये पत्थर पहाड़ों का पत्थर है और सूरतगढ़ में ये पत्थर आ चुका है, आप देख सकते हैं। और इस पत्थर की खासियत ये है दोस्तों, मैं आपको अगर बताऊं तो आप वीडियो में भी आपको दिखाऊंगा कि नींव जो है, जब मकान की फाउंडेशन बनाई जाती है, मकान का जब नक्शा हमारे सामने आ जाता है तो नींव बोलते हैं ना कि नींव का पत्थर जो सबसे जरूरी है एक इमारत की मजबूती के लिए, उसके आधार के लिए, वो पत्थर जो है यहाँ पर ये पहाड़ से ला करके लगाया जा रहा है। यानी कि पत्थर की नींव सूरतगढ़ में, जी हाँ, श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ में तैयार होने लगी है। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये इस तरह की नींव तैयार हुई है। ये पत्थरों से बनाई गई है नींव और अभी कुछ ही दिन में इस पे मकान बनेगा। और मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि हमारा जो क्षेत्र है, जो सूरतगढ़ का क्षेत्र है, रावतसर का क्षेत्र है, हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, गंगानगर का भी काफी एरिया है जिसमें सेम की और सीलन की एक बहुत बड़ी समस्या है। सेम की और सीलन की समस्या का जो रामबाण इलाज ये परफेक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी मेरे हिसाब से लेकर आए हैं। बड़ी अच्छी चीज लगी मुझे, तो मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि जब आप एक मकान बनाते हैं तो करोड़ों रुपए लाखों रुपए लगते हैं मकान को बनाने में और अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट को आप पैसा देते हैं, इतना कलर करवाते हैं, इतना इंटीरियर करवाते हैं, लेकिन उसके बाद जब ये घटना आपके साथ होती है कि उसमें मकान में सीलन आने लग जाती है, पपड़ी जो है वो उतरने लग जाती है, जो पेंट आपने इतना महंगा पेंट आप कराते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि अगर मैं इस तरह की एक नींव तैयार कर लूंगा जो पत्थरों से बनी हुई नींव होगी तो इस तरह की समस्याएं उसको नहीं आएंगी। ये एक बहुत ही, जो मैं आपको अगर सच्चाई बताऊं तो जैसे मैंने यहाँ जो ये वर्कर काम कर रहे थे इनसे पूछा था, इन्होंने मुझे बताया कि ये नींव जो है इसका जो चार्ज है वो लगभग
जो ईंटों से बनाते हैं नींव, आप उसके लगभग बराबर ही पड़ता है, कोई खास इसमें अंतर नहीं है। लेकिन इसके दूरागामी जो परिणाम है वो आप देखिए कि आपके घर को ये सुंदर बनाए रखता है, आपके घर को मजबूत बनाए रखता है, आपके घर में सीलन नहीं आती है, आपका जो इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है, जितना पैसा आपने घर पे लगाया है, वो निखर के हमेशा आपके सामने रहता है। तो दोस्तों जरूर एक बार आप एचडीडी सिटी में आइए, यहाँ पर आप देखिए कि ये जो नींव बनाई जा रही है पत्थरों की, इसका क्या फायदा है। और आप यहाँ पे आके कंस्ट्रक्शन जो वर्कर काम कर रहे हैं, जो मिस्त्री लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, उनसे बात कीजिए। और अगर आप भी आने वाले समय में कोई कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, कोई मकान, दुकान या कोई बिल्डिंग आप बनाने जा रहे हैं, तो एक बार इसको आकर जरूर ट्राई कीजिए। बागड़ी मीडिया आपको एक सजेशन देता है। दोस्तों एक चीज जो है आज की वीडियो में मैं आपको और बताना चाहूंगा कि मेवात क्षेत्र के और जोधाना क्षेत्र के और शेखावटी क्षेत्र के जितने भी दुर्ग हैं, यानी कि जितने भी किले हैं जो राजा महाराजाओं ने बनाए थे, वो सब पत्थरों से बने हुए हैं। और अगर आज हम जाकर के कोई भी किला ये देखते हैं, जो जूनागढ़ का भी हम देखें या उम्मेद भवन है या जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, वो सब अपने एज इट इज अवस्था में पड़े हुए हैं, यानी कि जब उनका निर्माण किया गया था वो आज भी वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। लेकिन जो हमारे हनुमानगढ़ का भटनेर दुर्ग था, या सूरतगढ़ में भी एक दुर्ग था जो शायद उसका अस्तित्व भी नहीं बचा है, हालांकि दुर्ग बचाओ आंदोलन भी हुए थे, लेकिन उसका कारण जो यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्शन के लोगों से बात करी, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात मुझे बताई कि दोनों ही दुर्ग आज लगभग पूरे जर्जर अवस्था में हैं, उनकी बार बार मरम्मत की जाती है। कारण ये है कि वो ईंटों से बने हुए हैं, यानी कि भटनेर का दुर्ग और हमारे सूरतगढ़ का जो दुर्ग है वो ईंटों से बना होने के कारण आज अपना अस्तित्व लगभग खो चुका है। भटनेर का दुर्ग जो है उसकी भी लगातार मरम्मत कर रहे हैं ताकि उसका अस्तित्व बचाया जा सके। लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम उन दुर्ग में नहीं आती है जो पत्थरों से बने हैं, जो मैंने आपको बताया, जोधाना, शेखावटी और चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है। तो इसका ये एक मोटा मोटा पॉइंट जो मैंने निकाला है यहाँ पर वो यही है कि पत्थरों से बनी हुई चीज, ऐसा बताया गया है कि 500 साल तक भी क्षीणता नहीं आती है उसमें। ईंट जो होती है वो, ऐसा बताया गया है, इन्होंने आम भाषा में मुझे मिस्त्री साहब ने भी बताया कि सुलझ जाती है, यानी कि वो खुर जाती है, उस कमजोरी आ जाती है उसमें। लेकिन पत्थर वो पहाड़ का पत्थर है, वो मिट्टी से ही निकाला गया है और मिट्टी में ही उसको वापस डाल दिया गया, तो उसको कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। तो ये भी चीज इसमें मुझे बताई गई। तो पत्थर की नींव श्री गंगानगर में सूरतगढ़ में तैयार होने लगी है। और जैसा कि मैंने इसकी जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन कुछ पदाधिकारी मुझे मिले नहीं। लेकिन जो जितना भी मुझे पता चल पाया, और मुझे बताया गया कि ये जो नींव है, ये जो नॉर्मल ईंटों की नींव बनाई जाती है, लगभग उसी खर्चे में ये नींव तैयार हो जाती है। लेकिन इसका फायदा ये है कि अभी मैंने आपको एक वीडियो दिखाया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक वीडियो आ रहा है कि एक तरफ तो ईंटों से बनी हुई नींव है और एक बिल्कुल साथ वाला घर है जिसमें इन पत्थरों से बनी हुई नींव आपको दिखाई जा रही है। तो ये इन दोनों में आप देख सकते हैं कि जो ईंटों से बनी हुई नींव है बुरी तरह से सीलन आ चुकी है। और मुझे बताया गया है कि सिर्फ 4 महीने हुए हैं उस ईंटों से बनी हुई नींव को तैयार हुए, जबकि पत्थरों से बनी हुई नींव मजबूत है, कोई सीलन नहीं है। और एक आधार जो एक मकान को, एक घर को प्रोवाइड करती है, तो वो बहुत ही मजबूती से करती है। देखिए घर जो है वो रोज रोज नहीं बनता, और आने वाले समय में जिस तरह से खतरे बढ़ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, अलग अलग चीजें जो प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, तो क्यों ना इस बार अगर आप घर बनाएं तो जो ये आपको मैंने एक चित्र दिखाया है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी, परफेक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी का चित्र लगा हुआ है, हालांकि मुझे कोई पदाधिकारी उनके मिले नहीं, मैंने ढूंढना चाहा था। आप उनसे बात करें और इस बार जब आप घर बनाएंगे तो एक नींव, पत्थरों की नींव तैयार करिए ताकि आपका घर हमेशा के लिए मजबूत रहे और सभी खतरों से सुरक्षित रहे। धन्यवाद। बागड़ी मीडिया के लिए अटल त्रिका के साथ महावीर भांबू।